सभी को नमस्कार। मैं मनीष चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि के YouTube चैनल के ऊपर। देखिए, अभी कल की जो प्रमुख घटना रही हमारे RPSC के द्वारा, वो ये रही कि जो RS का सिलेबस है और जो पैटर्न है उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बस ये है कि जो भी आगामी RS का जो एग्ज़ाम होगा वो शायद बेहतर हो, ये ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं जैसा कि इन्होंने जो परिवर्तन किया है। देखिए, सबसे पहले जो RS एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न के रूप में सबसे पहले मैं प्री की बात करता हूं, और प्री की बात के बाद में जो विषय के अनुसार हम लोग सभी आपको बताएंगे कि किस विषय में विषय के जो एक्सपर्ट होंगे उनके क्या क्या परिवर्तन आए हैं सिलेबस के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें। मैं जैसा कि एक भूगोल विषय के बारे में आपसे बात करूंगा यहाँ पर, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि पैटर्न में क्या चेंज आया प्री में और मेंस में, उसके साथ में जो प्री का सिलेबस था उसमें भूगोल में क्या परिवर्तन हुआ और मेंस के सिलेबस में भूगोल में क्या परिवर्तन हुआ, हमें किस प्रकार से आगामी रणनीति रखनी है, उन सब की मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ आपसे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ तो जैसा कि हमारा जो पहले प्री का सिलेबस था, उस प्री के सिलेबस के अनुसार हमारे जो कुल 150 क्वेश्चंस हुआ करते थे, जो कि 200 मार्क्स के हुआ करते थे, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। वही सेम 150 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होती है वही नेगेटिव मार्किंग होगी। परिवर्तन एग्जाम पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चंस का जहां तक मुझे लग रहा है जो सिलेबस बड़ा क्रिस्टल क्लियर सिलेबस करा है, क्योंकि पहले के सिलेबस में कोई टॉपिक, एक ही टॉपिक 3 जगह था, उन टॉपिक्स को हर एक विषय के साथ में जोड़ दिया गया है, जो अच्छी एक पहल भी मान सकते हैं हम इस चीज को। तो प्री के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट इज पैटर्न रहेगा। संभवतः जो होगा वो प्रश्नों के स्टैंडर्ड में कुछ परिवर्तन हो तो हो, जो भी होगा वो पेपर बताएंगे आगामी जो भी होंगे। इस समय प्री के अंदर भूगोल विषय का जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, इसमें क्या परिवर्तन है उस पे मैं लेके चल रहा हूं आपको। देखिए, यहां पर जैसा कि जो पुराना सिलेबस था जो जस्ट 2024 तक का, उसमें वही सामान्य ज्ञान और विज्ञान का पेपर था, जिसमें 200 नंबर का ये पेपर, 3 घंटे का समय, 150 प्रश्नों का पेपर, जिसके अंतर्गत जो भूगोल का सिलेबस था प्री का, उसके अंतर्गत पहला टॉपिक इसमें प्रमुख स्थलाकृति, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें, ठीक है। दूसरा टॉपिक था कृषि के प्रकार, तीसरा टॉपिक था औद्योगिक प्रदेश, और चौथा टॉपिक था पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें मरुस्थलीकरण, वन उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन। ये पूरा सिलेबस वर्ल्ड ज्योग्राफी का है पहले के सिलेबस के अनुसार। नए सिलेबस में जो परिवर्तन किया वर्ल्ड ज्योग्राफी में, मैं अभी आपको जस्ट यहां पर नए सिलेबस के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए, ये जो कल की प्रेस नोट थी उसकी आपके कटिंग है। यहां पर वही सेम सामान्य ज्ञान और विज्ञान प्री में वही 200 नंबर, वही 150 प्रश्न, वही 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें विश्व का भूगोल, जैसा कि वहां पर प्रमुख स्थलाकृति लिखी, यहां भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें, एज इट इज ये पार्ट था, अभी भी है। यहां पर एक नया वर्ड जोड़ा है, प्राकृतिक वनस्पति। तो नए सिलेबस के अनुसार नया टॉपिक जो है वो प्राकृतिक वनस्पति का, यानी कि विश्व में वनस्पति का नया टॉपिक जुड़ गया। दूसरे टॉपिक में यहां पर कृषि, विश्व में कृषि के प्रकार था पहले, अब इसको और थोड़ा बढ़ा करके और जो सिलेबस का पार्ट कर दिया, इसमें कर दिया कृषि प्रकार। कृषि का प्रकार तो हो गया, लेकिन इसमें वितरण और प्रमुख फसलें। तो यहां पर जो विश्व में प्रमुख फसलें हैं, इन प्रमुख फसलों का जो वितरण है वो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन सी जो भी फसलें हैं, उन फसलों का जो उत्पादन है वो विश्व में कौन से प्रमुख देश कर रहे हैं। ये नया दूसरा टॉपिक जुड़ा यहां पर। तीसरे नंबर पर प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पहले भी था, अभी भी है, नया टॉपिक जोड़ दिया प्रमुख उद्योग, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, नए टॉपिक के रूप में पहला टॉपिक विश्व भूगोल के अंतर्गत क्या जोड़ दिया, प्राकृतिक वनस्पति का जोड़ दिया। दूसरे टॉपिक के रूप में यहां पर जो जोड़ दिया वो प्रमुख जो कृषि है, कृषि के साथ में विश्व में प्रमुख फसलें जोड़ दी। कृषि के प्रकार तो पहले भी थे, अभी भी हैं।
तीसरे टॉपिक के रूप में यहां पर प्रमुख उद्योग जोड़ दिया, ठीक है ना। पहले केवल औद्योगिक प्रदेश था, अब क्या जुड़ गया, उद्योग जुड़ गया। इसके बाद नए टॉपिक के रूप में यहां पर एक और टॉपिक जो जोड़ दिया वो है परिवहन तंत्र, यानी विश्व के अंदर जो परिवहन है वो परिवहन अब आपको नए टॉपिक के रूप में प्री एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उसमें मरुस्थलीकरण, वन उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन, एज इट इज सेम जो टॉपिक है वो पर्यावरणीय मुद्दों का है। तो ओवरऑल मैं कहूं कि विश्व भूगोल में सिलेबस वाइज जो परिवर्तन करा है उसमें कुछ टॉपिक ऐड करे हैं, ठीक है ना। उन ऐड करे हुए टॉपिक के अंदर ये 4 टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं और इनको आपको ध्यान रखते हुए पढ़ते हुए चलना है। जो टॉपिक नया जुड़ता है संभवतः उम्मीद ये कर सकते हैं हम कि वहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बन जाती है नहीं है वो सब आगे की बात है। कुल मिलाकर विश्व भूगोल में ये परिवर्तन है, ठीक है। मैं चलता हूं भारत के भूगोल पर। प्री एग्जाम के लिए जो भारत का भूगोल है इसमें देखें जो पहले का सिलेबस है, उस पहले के सिलेबस में जो टॉपिक दिया उसमें दिया प्रमुख स्थलाकृति, पर्वत, पठार, मैदान, यानी भौतिक प्रदेश था, पहले भी था अभी भी है। मानसून तंत्र, वर्षा का वितरण एज इट इज है। प्रमुख नदियां और झीलें अभी भी है। प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, ये पुराने सिलेबस का पार्ट है। प्रमुख खनिज लोहा, अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रक, ठीक है, 4 खनिज है। ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे, ये पुराना सिलेबस का पार्ट है। नए पे मैं लेके चलता हूं आपको, देखें यहां नए सिलेबस के अनुसार भौतिक विभाजन पहले भी था अभी भी है, जलवायु पहले भी था अभी भी है, नदी झीलें पहले भी था अभी भी हैं, ठीक है। नए टॉपिक के रूप में यहां पर आपके जो टॉपिक जोड़ दिया वो कौन सा जोड़ दिया, सिंचाई। तो भारत के भूगोल में आपको सिंचाई जो टॉपिक है वो नया ऐड कर दिया गया है अब। उसके बाद में जैसा कि इतने टॉपिक ये सेम एज इट इज पहले भी थे अभी भी हैं, नया सिंचाई जुड़ गया। कृषि के साथ में इसमें पहले 6 फसल दे रखी थी केवल, यहां पर अब जो है कृषि के साथ में फसलें सभी दे दी पर्टिकुलर हटाकर, तो ये नई चीज ऐड हो गई, यहां पर ये नई चीज ऐड हो गई, ठीक है। यहां पर अगला जो टॉपिक जोड़ा इसने उसके रूप में क्या कर दिया, खनिज पहले केवल 4 थे, अब इसके अंदर खनिज जो है वो पूरा का पूरा खनिज का टॉपिक जोड़ दिया, तो ये प्लस हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश पहले भी थे अभी भी है लेकिन उद्योग नहीं था, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि उद्योग बिना समझे औद्योगिक प्रदेश समझ में भी नहीं आते, जो एक समस्या भी थी। अब इस उद्योग को जोड़ दिया तो इसमें एक और जो टॉपिक जुड़ गया आपका, वो टॉपिक कौन सा जुड़ गया आपका, उद्योग का टॉपिक जुड़ गया, ठीक है ना। तो सिंचाई, फसल, खनिज और उद्योग। खनिज पहले 4 ही थे, सारा हो गया, पहले उद्योग नहीं था, फसल केवल 6 थी, अब सारी हो गई, सिंचाई प्लस हो गया टॉपिक। ये सारे टॉपिक यहाँ पर प्लस के रूप में आ गए। अब देखो अगर आप यहाँ पर माइनस की बात करते हैं तो माइनस के रूप में अगर देखेंगे अपन तो माइनस में एक टॉपिक माइनस हो रहा है यहाँ, किसका, ऊर्जा संसाधन का, ठीक है ना। बाकी सारे वही नदी है, झील है, जलवायु हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया, फसल हो गया, खनिज हो गया, इनको प्लस कर दिया। औद्योगिक प्रदेश के साथ में प्लस क्या कर दिया, आपके उद्योग जोड़ दिए। वहीं दूसरा टॉपिक माइनस जो कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन के गलियारे। तो कुल मिलाकर 2 टॉपिक नए जोड़ दिए, तो 2 टॉपिक आपके प्री संबंधित क्या भी कर दिए, इसने घटा भी दिए। तो यहां पर भारत के भूगोल से संबंधित माइनस जो टॉपिक करना है वो आपको एक तो क्या करना है, पहला परिवहन गलियारे, ठीक है ना, और दूसरे नंबर पर जो अभी मैंने बात करी ऊर्जा की, ये 2 टॉपिक माइनस हो गए आपके, 2 टॉपिक माइनस। इन 2 टॉपिक माइनस में सिंचाई और उद्योग प्लस हो गया, तो लगभग जो पुराना पार्ट था आपका अपने को टॉपिक वही मिल गए। यहां प्लस में ये 4 टॉपिक ऐड हो गए, यहां 4 टॉपिक ऐड होकर 2 टॉपिक माइनस हो गए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट भारत का ये पार्ट आपका रहेगा। फिर आते हैं किसके ऊपर, राजस्थान के भूगोल के ऊपर। राजस्थान के भूगोल में देखिए जो पुराने वाला सिलेबस है उसके रूप में अगर आप देखते हैं तो इसके रूप में हमारे पास जो बात आएगी वो ये है, देखो
राजस्थान की भूआकृति, जो भौतिक विभाजन हो गया, जलवायु हो गया, नदी और झील हो गई, वनस्पति, मृदा, ये सारे टॉपिक हो गए, ठीक है ना। इनमें भौतिक भूगोल का पार्ट ये सारा आ गया। अब ये देखिए एज इट इज आप अगर देखोगे तो नए सिलेबस में भी मिलेंगे आपको। क्या क्या मिला? राजस्थान स्थिति विस्तार भौतिक विभाजन एज इट इज है, नदी झील एज इट इज है, जलवायु एज इट इज है, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और संरक्षण यानी वन और वन्य जीव एज इट इज है, ठीक है। मृदा पहले भी था, अभी भी आ गया। तो ये जो टॉपिक किसमें थे, पहले थे, एज इट इज अभी भी है राजस्थान के। अब आप देखो आर्थिक भूगोल पे आ जाओ। आर्थिक भूगोल के रूप में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये कृषि दे रखी है, ठीक है ना। कृषि में प्री में पहले केवल 6 फसल थी, लेकिन अब यहां पर जो प्लस टॉपिक होगा वो पूरी की पूरी कृषि दे दी फसल के बजाय। दूसरा यहां पर प्लस टॉपिक है पशुधन। पहले पशुधन जो था वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। तीसरा सिंचाई, जैसे थे वैसे के वैसे हैं, पहले जनसंख्या था एज इट इज था। इसमें नगरीकरण तीसरा प्लस टॉपिक है, ठीक है ना, ये नगरीकरण, ठीक है। जनजाति पहले भी थी, खनिज पहले भी था, पर्यटन पहले भी था। तो एज इट इज इसमें फसलों की जगह पूरी कृषि हो गई, पशुधन और नगरीकरण, ये 3 प्लस टॉपिक हो गए किसके साथ में, आपके राजस्थान भूगोल के साथ। अगर अपन पुराने सिलेबस की बात करते हैं तो पुराने सिलेबस में देखो आप, यहां वापस मैं आपको मैच कर देता हूं। इसमें माइनस टॉपिक क्या क्या हो रहा है, अब उस पे आ जाओ आप। ये भौतिक भूगोल का सारा टॉपिक आ गया, फसलों में कृषि पूरी जोड़ दी। अब माइनस में होने वाला टॉपिक है राजस्थान का उद्योग, माइनस हो गया। सिंचाई अभी भी है, पहले भी था। इसमें जल संरक्षण तकनीक जोड़ रखी थी, अब नहीं दे रखी। फिर उसके बाद जनसंख्या एज इट इज है, खनिज एज इट इज है। एक दूसरा माइनस टॉपिक यहां पर किसका हो गया, ऊर्जा का। तो ये उद्योग और ऊर्जा, जैव विविधता और इसका संरक्षण अभी वन के साथ ही जोड़ दिया तो एज इट इज है आपका, और पर्यटन स्थल अभी भी है तो अभी भी है। तो इसका मतलब 2 टॉपिक आपके ऊर्जा और उद्योग ये माइनस हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर जैसा कि हमारा सिलेबस है, इसमें राजस्थान में ऊर्जा का टॉपिक, ठीक है, और इसके साथ में जैसा कि हमने ऊर्जा के साथ ही उद्योग, ये टॉपिक 2 माइनस हो गए, ठीक है। तो यहां पर जो राजस्थान भूगोल का संबंध आप देखोगे तो बाकी सब टॉपिक एज इट इज हैं जो पहले के थे। अब पहले के टॉपिक से ऊर्जा हटा दी, उद्योग हटा दिया राजस्थान का, प्लस क्या कर दिया, पशुधन जोड़ दिया, नगरीकरण जोड़ दिया, और कृषि फसलों की जगह पूरी क्या कर दी, कृषि कर दी। तो ये एज इट इज जो भी टॉपिक है वो प्री और मेंस के प्री के टॉपिक जो भारत, विश्व और राजस्थान तीनों के अंतर्गत जो परिवर्तन हुए। मैं वापस बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं कि प्री के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है। प्री के सिलेबस में जो तीनों के अंतर्गत परिवर्तन है उसमें विश्व भूगोल के अंदर टॉपिक जुड़े हैं, घटे कोई भी नहीं। टॉपिक जुड़ने वालों में प्राकृतिक वनस्पति टॉपिक जुड़ा है, फसल टॉपिक जुड़ गया, प्रमुख उद्योग विश्व के जुड़ गया, विश्व का परिवहन, 4 टॉपिक नए जुड़ गए, घटा कुछ नहीं। भारत के भूगोल में जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसमें सिंचाई, सारी फसलें, सारे खनिज और उद्योग ये नए ऐड हो गए, पर इसमें 2 टॉपिक माइनस हो गए। पहले आपके जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग दे रखा था वो हटा दिया और ऊर्जा का टॉपिक हटा दिया, तो ये 2 माइनस हो गए। राजस्थान में पहले के जो टॉपिक थे उसमें ऊर्जा और उद्योग हटा दिया गया है, प्लस कृषि, पशुधन और नगरीकरण ये 3 टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। ये पूरी बात प्री जो एग्जाम था उसकी मैंने करी है। अब देखो जो बहुत अच्छा परिवर्तन आया है वो परिवर्तन मेंस में आया है। मेंस में जैसा कि बहुत ही अच्छा जो परिवर्तन करा वो ये करा कि मेंस को मेंस बना दिया। मेंस को मेंस ऐसे बना दिया कि इसमें जो भी 15 शब्द वाले प्रश्न थे जो 2 नंबर के हुआ करते थे वो सब हट गए, जो एक बेहतरीन शुरुआत है। और जो प्रश्न पद्धति पहले की थी उसमें 15 वर्ड्स था, 50 वर्ड्स था एंड 100 वर्ड्स था। अब यहां पर ये और ये सिलेबस के पार्ट से लेखन सामग्री में हटा दी गई है। प्रश्न के 2 स्वरूप रखे हैं, एक 50 शब्द का और एक 150 शब्द का। ये शुरुआत है यूपीएससी की ओर जाने की। देखो यूपीएससी मेंस में एक पेपर निबंध का है,
अभी हम जीएस पे हैं, 4 पेपर जीएस के हैं, 2 पेपर आपके जो भी ऑप्शनल लेते हैं उसका है। जो 4 पेपर हम लेते हैं जीएस वाले जो पेपर आते हैं, इन 4 पेपरों का जो पैटर्न आप देखोगे ना, तो इसके अंदर हर पेपर में 20-20 प्रश्न होते हैं। हर पेपर ये 250 नंबर का होता है। हर पेपर 250 नंबर में 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न जो होते हैं वो 10 प्रश्न 150 शब्द के होते हैं, और हर प्रश्न जो होता है वो 10 नंबर का होता है। तो 10 नंबर के 10 प्रश्न तो 100 नंबर के तो ये प्रश्न हो गए, तथा जो 10 प्रश्न होते हैं वो 250 शब्द के होते हैं, और ये हर प्रश्न जो होता है वो 15 नंबर का होता है, तो 150 नंबर के ये होते हैं। तो इस प्रकार से 250 नंबर किसमें बनता है, ये यूपीएससी के चारों जीएस के पेपर का पार्ट है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे लिए आई कि ये एक पोर्शन हमारे लिए उठा लिया, कौन से वाला, 150 शब्द वाला। तो 150 शब्द लिखना है, इसका मतलब आपके पास कम से कम 200 सवा 200 शब्द किसी एक प्रश्न के लिए होना चाहिए, तब जाके आपके 150 160-70 शब्द तक आप आ पाओगे। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है और एक बहुत अच्छा एक पहल है जिसमें मेंस बन जाएगा, क्योंकि जो 15 वर्ड्स वाला पार्ट था वो 15 वर्ड वाला बड़ा फैक्चुअल था। उसके अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 400 घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व से ज्यादा राजस्थान के जिन जिलों में व्यक्ति रहते हैं उनके नाम लिखो। आपसे 15 शब्द में लिख रहा है कि 8 आपके जो भी संरक्षित क्षेत्र उनके नाम लिखो। वो बड़ा फैक्चुअल सा पार्ट था, उसको बहुत अच्छा किया कि वो हट गया। अब यहाँ पर आपको लेखन की जो पद्धति है उसके में अंदर बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैं जो भी आपका ये पैटर्न था, इस पैटर्न के अंदर जो परिवर्तन करा गया है वो पैटर्न का परिवर्तन विषय वाइज आपको 4 पेपर जो हमारे हैं, जो भी आपके मेंस के सभी पैटर्न वही, मतलब जो भी मार्किंग रखी है वो सेम रखी है कि वही 200-200 नंबर के 4 पेपर, 800 नंबर का मेंस। लेकिन जो हर पेपर के अंदर जो अलग अलग यूनिट हैं, उन यूनिट के अंदर प्रश्न बांट दिए जो बेहतरीन काम कर दिया। मैं मेरी बात करूं, मेरे विषय की बात करूं, तो मेरा विषय भूगोल का जो पार्ट होगा वो सेकंड पेपर का पार्ट है, 3rd यूनिट है। सेकंड पेपर 3rd यूनिट। अब देखिए यहां बहुत अच्छी जो बात करी गई है उसके रूप में जो आप देखेंगे, तो देखिए ये आपका सेकंड पेपर है। इस सेकंड पेपर में ये 3rd यूनिट, कितनी अच्छी बात है कि अब आपको यहां पर ये पता है कि आपके पास में 7 क्वेश्चंस जो होंगे वो तो 50 शब्द वाले होंगे और 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो 150 शब्द वाले होंगे। इस प्रकार भूगोल विषय आपको टोटल 10 प्रश्न देगा। अब जैसा कि मैं संभावना व्यक्त करता हूं, उस संभावना के हिसाब से मुझे जहां तक लग रहा है कि 3 प्रश्न जो आपके 150 शब्द वाले होंगे, इसमें जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि अब जो आगे का पैटर्न रहा उसमें क्या करेंगे कि एक तो 50 वर्ड्स और एक 150 वर्ड्स। अगर 50 वर्ड्स का कोई प्रश्न है तो उसकी मार्किंग रहेगी 5 नंबर की, और अगर 150 शब्द का प्रश्न है तो उसकी मार्किंग रहेगी 10 मार्क्स की। ये एक अच्छा परिवर्तन कर दिया। पहले 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर के प्रश्न थे, अब वर्तमान में क्या कर दिया, 5 नंबर और 10 प्रश्न, 10 नंबर के 2 नंबर वाले प्रश्न को हटा दिया। बेहतरीन। अब जैसा कि मैंने बोला कि मेरे विषय के अंतर्गत जो सेकंड पेपर है उसमें 3rd पार्ट जो है वो भूगोल विषय के अंतर्गत, जिसमें 7 जो क्वेश्चंस हैं जो कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के 50-50 शब्दों के, तो 35 नंबर के तो ये होंगे। 3 प्रश्न जो होंगे वो 10 नंबर के 150-150 शब्द वाले, जिसके आधार पर 30 नंबर के ये, तो टोटल 65 नंबर जो होंगे वो भूगोल विषय के होंगे। ये पद्धति है। बाकी विषय जो भी जहां जहां होंगे, संबंधित जो भी हमारे साथीगण हैं वो आप लोगों के इसकी विस्तृत रूपरेखा करते रहेंगे। तो ये तो हमारा भूगोल की बात। सेकंड पेपर 3rd यूनिट, कुल 65 नंबर, 10 जो अंक हैं उनके 3 प्रश्न, संभवतः तीनों यूनिट से एक प्रश्न, और 7 जो प्रश्न होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। क्लियर। बात करते हैं अब सिलेबस की। सिलेबस में भी इसमें परिवर्तन हुआ है हमारे। देखिए जो पहले का और अब का सिलेबस है उसमें वो 1 बाय 1 चलता हूं और आपको लेके चलता हूं। यहां पर सबसे पहले मेंस के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना एवं भूवैज्ञानिक समय सारणी, ये पुराना सिलेबस है, नए में भी रखा है।
नए पे भी चलता हूं। प्रमुख भौतिक भू आकृति पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल पहले भी था, अभी भी है। भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रकार, वितरण, प्रभाव पहले भी था, अभी भी है। भू राजनयिक समस्या, चूंकि ये भूगोल विषय का पार्ट नहीं, ये आईआर के पार्ट के अंदर, पहले आईआर में ही हम पढ़वाते थे, अब ये पूरी तरह से यहां से हटाकर आईआर में ही कर दिया। और पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे पहले भी थे और अभी भी थे। तो ये आपके 5 पॉइंट थे जो पहले के मेंस के अंदर थे। अब जो नया सिलेबस डाला है उस पे आ जाओ आप। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहली बात माइनस क्या कर दिया, तो भू राजनयिक समस्या। दूसरी बात प्लस क्या करा, तो देखिए आप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूगर्भीय समय सारणी पहले भी था, अभी भी है। प्रमुख भौतिक भू आकृति, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इनके प्रकार और वितरण पहले भी था, अभी भी है। भूकंप, ज्वालामुखी प्रकार, वितरण, उनका प्रभाव पहले भी था, अभी भी है। ये एक पार्ट, एक नई यूनिट जोड़ दी जो जलवायु विज्ञान के रूप में है। तो यहां पर प्लस क्या कर दिया, तो क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक कुछ इसने ऐड करे हैं, जिसमें इंसोलेशन कर दिया, सूर्यताप कर दिया। दूसरा जो वायुमंडलीय परिसंचरण है, जिसमें खास तौर से हम बात करेंगे पवनों को कर दिया। और तीसरे नंबर पर आर्द्रता और वर्षा को कर दिया, आर्द्रता और वर्षा। तो ये क्लाइमेटोलॉजी एक नए टॉपिक के रूप में जोड़ दिया। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बड़ा समझने वाले टॉपिक हैं, तो निस्संदेह प्रश्न भी यहां पर मिल जाएंगे हमें। तो ये एक परिवर्तन, भू राजनयिक समस्या हटाकर ये 3 टॉपिक नए ऐड कर दिए, किसके रूप में, विश्व भूगोल में। मैं चलता हूं अब किसके ऊपर, भारत के ऊपर। भारत के भूगोल के संदर्भ में जो परिवर्तन है वो देखिए आप। पहले प्रमुख भौतिक भू आकृति, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, यानी भारत का भौतिक प्रदेश था। भू आकृतिक विभाजन, ये सेम ही पार्ट 2 बार लिखा था। नदियां थी, जलवायु थी, ठीक है ना। उसके बाद वन, मिट्टियां, खनिज, जनसंख्या, ये सारे टॉपिक थे, अभी भी हैं। देखिए भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विभाजन यानी भौतिक विभाजन हो गया है। इसमें प्लस क्या कर दिया, अपवा प्रतिरूप जोड़ दिया। पहले सिर्फ नदियां थी, अब आपको यहां पर क्या भी पढ़ना पड़ेगा, भारत में अपवा प्रतिरूप भी पढ़ना पड़ेगा। नदियां एज इट इज, देखें आप, ये तो दोनों के दोनों भौतिक विभाजन से एक ही बात हो गई। नदी पहले सिर्फ नदी थी, अब अपवा प्रतिरूप जोड़ दिया। जलवायु में एज इट इज, जलवायु प्रदेश तक का पूरा पार्ट है। जलवायु मानसून विशेषता एज इट इज ही एज इट इज है। प्राकृतिक संसाधन में वही जल, वन, मिट्टी, खनिज। अब यहां पर देखो, यहां क्या आ गई, तो यहां पर जो भी जल संसाधन, जल, वन, मिट्टी, खनिज, यहां तक ठीक है। इसमें नया जो टॉपिक जोड़ दिया, अब आपके यहां पर क्या जोड़ दिया, प्लस ऊर्जा संसाधन, ठीक है। माइनस के रूप में वहां पर भारत की सेल थी, अब यहां पर सेलें हटा दी, ठीक है ना। यहां जो टॉपिक दिया सेल और खनिज, इसमें अब केवल खनिज रख दिया नए सिलेबस के पार्ट में। तो यहां प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा, तो ये अपवा प्रतिरूप, ऊर्जा, ऊर्जा नया टॉपिक जोड़ दिया। इसके बाद यहां जनसंख्या पूरा का पूरा पहले भी था, ये जनसंख्या पूरा का पूरा पहले भी था। तो ये एज इट इज सिलेबस रहा भारत का भी, वही सब कुछ चीजें। नई चीज में अपवा प्रतिरूप जोड़ दिया और ऊर्जा का टॉपिक जोड़ दिया, ये 2 नए टॉपिक जुड़ गए। और इधर जो सेल ने छोटा सा टॉपिक हालांकि तो ये इससे बैलेंस हो गया, ऊर्जा नया टॉपिक मिल गया आपको, ठीक है। ये मेंस का इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट। बढ़ते हैं राजस्थान के ऊपर। तो राजस्थान में जो पूरा का पूरा एक सेगमेंट है, जो फिजिकल पार्ट का, जो भौतिक भूगोल का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। भौतिक विभाजन, नदियां, झीलें, जलवायु, वन, वन्यजीव, जैव विविधता, मिट्टियां, पहले भी था, अभी भी हैं। भौतिक विभाजन, नदियां, झीलें, जलवायु, वन, इसमें पहले मिट्टी नहीं था, अब मिट्टी जुड़ गई, ठीक है ना। मृदा संसाधन, तो प्लस इसमें क्या हो गया, मृदा। माइनस कुछ नहीं हुआ, प्लस क्या हो गई, मृदा हो गई, ठीक है। उसके बाद जो आगे के टॉपिक चलते हैं, कृषि, प्रमुख फसलें, उत्पादन और वितरण। इसमें एज इट इज कृषि, फसलें, उत्पादन और वितरण, कोई परिवर्तन नहीं। कृषि के बाद धात्विक और अधात्विक खनिज, मतलब पूरा खनिज, ठीक है। खनिज,
कृषि के बाद खनिज, एज इट इज, कोई परिवर्तन नहीं। खनिज के बाद जनसंख्या, जनसंख्या कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। हाँ, यहां पर ऊर्जा का टॉपिक था जिसको क्या कर दिया इसने, माइनस कर दिया। मृदा जोड़ दी, ऊर्जा माइनस कर दी, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक वन्य जीव, उनका संरक्षण, चूंकि ऊपर लिख दिया उसने वन्य जीवों का संरक्षण, तो वही बात है यहाँ वन्य जीव और जैव विविधता, तो वही वन्य जीव संरक्षण एज इट इज हो गया अपना। इसके बाद यूनेस्को की भूपार्क धरोहर, यहां भी यूनेस्को की भूपार्क धरोहर। यहां पर चूंकि पर्यावरण संबंधी मुद्दे राजस्थान में कोई विशेष पढ़े नहीं जाते, प्लस यहां क्या कर दिया, नए टॉपिक के रूप में एक और टॉपिक आपको क्या दे दिया, पर्यटन दे दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब नए सिलेबस में कुल मिलाकर मोटा मोटा आप देखोगे तो टॉपिक प्लस होते जा रहे हैं, ठीक है ना। यहां विश्व भूगोल में वापस मैं आपको देख रहा हूं कि जलवायु जो है, जलवायु विज्ञान नई जोड़ दी, जिसमें इंसोलेशन, विंड्स, ह्यूमिडिटी और जो भी आपका वर्षण, जो प्रेसिपिटेशन है, उसको ले लिया। भारत के अंदर अपवा प्रतिरूप और ऊर्जा को नया जोड़ करके शैलें हटा दी। राजस्थान के रूप में ऊर्जा हटाकर मृदा जोड़ दी और पर्यटन जोड़ दिया, दो टॉपिक जोड़ दिए। ये परिवर्तन आपके मुख्य रूप से मेंस के अंदर है। और यहां अगर आप बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हमारे 7 जो प्रश्न होंगे वो 50 शब्द वाले होंगे, जो 5 नंबर के, और 3 प्रश्न जो होंगे वो 10 नंबर के, जो 150 शब्द के होंगे, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो भूगोल में परिवर्तन था, उन परिवर्तनों के साथ मैं आपके पास उपस्थित था। शेष जानकारी, शेष अन्य जो भी हमारे विषय होंगे, विषय जो भी विशेषज्ञ होंगे वो बताएंगे कि उनके विषय में क्या क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।